नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। नवाज शरीफ बलूचिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल हल करने में किरदार अदा करने पर राजी। मुस्लिम लीग नून के सदर का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। आगाज पंजाब से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी, जिससे पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा, रोजगार बढ़ेगा। जामे मशावरती अमल से पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल जल्द मुमकिन होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द का वसी मादनियात की दौलत की तरक्की, पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार, पाकिस्तान की बतदरीज बेहतर होते सरमाकारी माहौल पर भी इजहार इत्मीनान किया। टैरिफ मामले पर अमेरिका और चीन में ठन गई। ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया। चीन ने जवाब में 84% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इल्जामात आयद करने शुरू कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर करेंसी में हेरा फेरी का इल्जाम भी लगा दिया। चीन ने अमेरिकी टैरिफ को गुंडागर्दी करार दे दिया। चीन की वजारत खारिजा ने कहा, चीन को तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। चीन अपने जायज़ हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम लेता रहेगा। रूस ने अमेरिकी टैरिफ आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों के खिलाफ करार दे दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा ने कहा कि नए टैरिफ से जाहिर है अमेरिका आलमी तिजारती क़वानीन की पासदारी का पाबंद नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे मुल्कों के लिए तज़हीक आमेज़ और गैर अखलाकी अंदाज। टैरिफ मामले पर बात करते हुए हद तक आमेज़ रवैया अपनाया। कहा, दूसरे मुल्क टैरिफ पर डील करने के लिए मरे जा रहे हैं, हमारे कदमों में गिरे जा रहे हैं, फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वालों की भी नकलें उतारी। ये भी दावा किया कि उनसे बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। उनसे पहले के सुदूर या तो नाअहल थे या बेवकूफ़ थे। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर का कहना है, बानी PTI ने कहा है कि अगर कोई कौमी मफाद में बात करना चाहता है तो वो तैयार हैं। डील का मतलब है NRO। बानी PTI का कहना है कि वो कभी डील नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने जेल में मुलाकात का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत की है। बानी PTI किसी को मिलने से इनकार नहीं करते। सलमान अकरम राजा की मुलाकात से मुतालिक बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी बानी PTI के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी ज़ाती कोशिश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की बहनों हामिद रजा और दीगर की गैर कानूनी हिरासत अफसोसनाक और पंजाब पुलिस के खवातीन से नारवा सलूक बदतरीन मिसाल है। वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा, इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, पार्टी के मामलात पार्टी में ही हल कर लेंगे। उनका ज़मीर और उनसे बानी PTI मुतमईन है, बाकी हर बंदे को मुतमईन करना उनके बस की बात नहीं। सियासी बयानात की तशरीह अगर बयान देने वाला खुद करे तो बेहतर है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इंतशारी टोला माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बाज न आया। PTI सूबायत कार्ड ना खेले। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ विफाक नहीं, तमाम सूबों के लिए थी, जिसमें दुनिया भर से मंदूबीन शरीक हुए। बोले, इंतशारियों को सरमायाकारी हजम नहीं हो रही। हुकूमत हर चीज़ भुलाकर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहती है। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई, ना आइंदा होगी। PTI का एजेंडा है कि पाकिस्तान तरक्की न करे। कुदरती वसाइल से माला माल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तरक्की को तरस गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने कल जेल इंतजामिया से दरखास्त की कि बहनों को मुलाकात करने दी जाए। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप उनके पास अमानत है। बानी PTI की पार्टी को जोड़ना चाहते हैं, चाहे ओहदा छोड़ना पड़े। अगर आज चेयरमैनशिप छोड़ दूँ तो मेरे ऊपर तनकीद नहीं होगी।
पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट 3 दफ़ा इंगेज रही लेकिन पार्टी ने फ़ायदा नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ में 3 प्रेशर ग्रुप्स हैं। पीटीआई के हामियों का एक ग्रुप सोशल मीडिया पर जो बयानियां पेश करता है, पार्टी को उसका नुकसान पहुंचता है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, असद कैसर और वज़ीर आला के दरमियान इख्तलाफात की एक वजह अली अमीन से पार्टी की सूबाई सदारत वापस लेना है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बानी पीटीआई के कान भरे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम। लाहौर में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नहरों की तामीर के मंसूबे पर 6 अजला में काफ़ी अरसे से काम जारी था जिसका पीपल्स पार्टी को इल्म था, लेकिन उस वक्त कोई कुछ ना बोला। सिंध में अवाम एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो दुबई में क्या कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी की पानी के मसले पर अपनी पार्टी पर भी तनकीद। बोले, पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत वो ना कर सकी जो उन्होंने जेल में बैठकर किया। वो जेल में बैठकर 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का दरियाए सिंध में पानी के तारीखी बहरान पर इजहार तशवीश। कहा, दरियाए सिंध में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 सूबों में कहत की सूरत हाल है। अप्रैल में काश्तकारी के लिए पानी नहीं है। मजीद नहरें निकालने से दरियाए सिंध मजीद खुश्क होगा। ये कौमी इमरजेंसी है, कोई सियासी मसला नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम के पानी के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ FIA इंक्वायरी की मजम्मत। फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ इंक्वायरी फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा, रियासती इदारे इख्तिलाफ राय दबाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फरहतुल्लाह बाबर को हिरासा करना जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए खतरा है। FIA फरहतुल्लाह बाबर से माफ़ी मांगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 13वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लगपास में अख्तर मेंगल से मुलाकात में धरना खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, जाती हैसियत में आए हैं। धरना खत्म हो ताकि कौमी शाहराहें खुल जाएं, अवाम की मुश्किलात खत्म हो। कोयटा कौमी और कोयटा ताफ्तान शाहराह 2 हफ्ते से बंद होने से तिजारती खसारा हो रहा है। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया कि उनका धरना खवातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करदा नए टैरिफ के निफाज के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई मंडियों में गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद रिकवरी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 1379 पॉइंट्स कमी से 1,14,153 पर बंद। चीन, जापान, जनूबी कोरिया और हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। कसाद बाजारी के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $61 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत में 3% से ज्यादा कमी, $57.68 में सौदे। एशियाई तरक्याती बैंक की 2026 में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। महंगाई में मजीद कमी की खुशखबरी भी सुनाई। रवा साल माशी शरह नमू 2.5%, महंगाई की शरह 6% रहने और 2026 में 0.2% कमी के बाद 5.8% रहने का इम्कान। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर जारी रिपोर्ट में कहा, 2025 में पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी और इस्लाहात के असरात नुमाया हैं। शरह सूद में कमी से माशी सरगर्मियाँ बढ़ी। टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया। IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम हुई। निजी सरमायाकारी में इजाफे से तरक्की की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। ADB ने मुल्की लेबर फोर्स में खवातीन की शमूलियत में कमी को तरक्की की राह में रुकावट करार दिया। कहा, खवातीन को रोजगार के बेहतर मौके देकर मईशत को मजीद तक़वियत दी जा सकती है। रेकोडेक में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं।
अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो इससे $70 अरब तक के ज़खायर हासिल हो सकते हैं। बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क बेरिस्टो का एंकर पर्सन शहजाद इकबाल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बैरिक गोल्ड सऊदी अरब और अमरीका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा। मार्क बेरिस्टो का मंसूबे के लिए सिक्योरिटी पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान स्पेशल में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $70 करोड़ तक नुकसान का तखमीना। इस मरहले पर हतमी अंदाजा लगाना कबल अज़ वक्त है। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी साख्ता मसनूआत पर लगाए गए बाहमी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $50 से $70 करोड़ तक नुकसान हो सकता है। इस कदम से बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा होगी और मुमकिन तौर पर अमरीकी मार्केटों में कसाद बाजारी आ सकती है। तहरीक इंसाफ ने कल बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं के साथ फैमिली की मुलाकात की भी दरख्वास्त कर दी। बानी पीटीआई के तर्जुमान ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ जेल इंतजामिया ने फैमिली को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी थी। जेल हुकाम को मुलाकातियों की फहरिस्त भेज दी है।